वेलकम टू पोस्टिफाई इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रपोज़ल के बारे में जो कि 6/8/2025 को जारी हुआ है। ये जो प्रपोज़ल है ये जुड़ा हुआ है जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक। जो ग्रामीण डाक सेवक को छुट्टियां मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये जो प्रपोज़ल है ये अराउंड 7 पेजेस का प्रपोज़ल है और इसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दो मेन मुद्दों पर बात की गई है, जो कि पहला है अलोविंग एक्यूमुलेशन ऑफ पेड लीव अप टू 45 डेज एट एनी गिवन टाइम विदाउट प्रोविजन फॉर इनकैशमेंट। यानी कि आप जैसा जानते हैं एक जीडीएस को 1 साल के अंदर 20 छुट्टी मिलती है, ठीक है। पेड लीव 20 मिलती है, यानी कि जनवरी से जून 10 और जुलाई से दिसंबर 10। और अगर आप जनवरी से जून की छुट्टियां नहीं लेते हैं तो वो आपकी जुलाई से दिसंबर में आपकी काउंट नहीं होगी, तो आपकी जो जनवरी से जून की थी वो चली जाती है ऐसे ही, ठीक है। पर अब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा है जी, आप मैक्सिमम 45 डेज तक अपनी छुट्टी कलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप 10-10 करके अपनी 45 छुट्टियों तक ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्होंने ये भी कह दिया है कि अब इन छुट्टियों के बदले आप नकद में बदलाव नहीं करा सकते, यानी कि कैश नहीं ले सकते इन छुट्टियों के बदले आप। जो दूसरा पॉइंट है इसमें वो है ई इंगेजमेंट रोल। आप सभी जानते हैं जो भी जीडीएस बीपीएम है, एबीपीएम है या डाक सेवक है, उन सब की जो फाइलें होती है वो हेड ऑफिस यानी कि एचओ में होती है। उनकी जो भी जानकारी, कोई अपडेट, कोई कुछ करना है तो वो एचओ से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ आ रहा है ई इंगेजमेंट रोल, जो कि IT 2.0 इसके साथ में ही होगा। ये इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आपकी ज्वाइनिंग डेट, कब आपने ज्वाइन किया डिपार्टमेंट में, वो उसके आपने कितनी छुट्टियां ली है, कितनी आपकी रिमेनिंग बच चुकी है, यानी कि आपने 10 छुट्टियां ले ली, आपकी कितनी रह गई, कितनी नहीं रही, आपका प्रमोशन कब, आप जीडीएस से एमटीएस बने, एमटीएस से पोस्टमैन बने, ये सब उसमें होगा। और अगर आपको कोई कैश रिलेटेड कभी एरर आया हो या आपने कुछ गड़बड़ की हो कैश में, तो उसका भी रिकॉर्ड रहेगा। और आपने कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र लिया है, कब ट्रांसफ़र लिया है, कितनी बार ट्रांसफ़र लिया है। इसके अलावा आपका टीआरसीए यानी कि आपका बेसिक पे क्या चल रही है, अपना कितनी बार इंक्रीमेंट लग चुका है आपका, और आपको कब रिटायरमेंट मिलेगी उसकी डेट भी यहाँ मौजूद होगी। इसके बाद ये जो डिजिटल डाटा है ये हर साल अपडेट होगा आपके डिजिटल साइन के साथ। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि कोई भी आपकी जो पुरानी एंट्री है वो हटाई नहीं जा सकती, सिर्फ आप उसको नई एंट्री को ऐड कर सकते हैं। इस प्रस्ताव में सभी सर्कल यूनियन स्टेक होल्डर्स को 25 अगस्त 2025 यानी कि 25/8/25 तक का समय दिया गया है। भी आप अपना सुझाव भेजिए, अगर सुझाव नहीं आए ये वैसे ही लागू होगा जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो यह थी दोस्तों इस अपडेट की जानकारी। अगर आपको ये लेटर पढ़ना है, ये प्रपोजल देखना है, तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, जहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का वर्जन आपको मिल जाएगा। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग पोस्टिफाई इंडिया।